अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक बेसिकली करैक्टरिस्टिक इक्वेशन से रिलेटेड है। करैक्टरिस्टिक इक्वेशन जो कि बेसिकली आप किसी भी फ्लिप फ्लॉप की करैक्टरिस्टिक इक्वेशन उसकी करैक्टरिस्टिक टेबल से ड्राइव करते हैं। तो ये लॉजिकल इक्वेशन है जिसकी बेस पे आपको पता चलता है कि ओके व्हाट वुड बी द नेक्स्ट आउटकम नेक्स्ट आउटकम स्टेट ऑफ दैट फ्लिप फ्लॉप, राइट। सो क्विकली अगर हम बात करें तो हमने बेसिकली तीन तरह के फ्लिप फ्लॉप्स डिस्कस किए थे। डी टाइप था, जेके फ्लिप फ्लॉप था और टी टाइप फ्लिप फ्लॉप था, राइट। सो हम तीनों की ही करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। मैंने यहाँ पे पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ है। जो करेक्टरिस्टिक टेबल था वो करेक्टरिस्टिक टेबल कहाँ से आया था उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। डी फ्लिप फ्लॉप्स की अलहदा से वीडियोस बनाई थी, दो वीडियोस बनाई थी। नेगेटिव आई ट्रिगर्ड, पॉजिटिव आई ट्रिगर्ड, टी की भी अलहदा से एक वीडियो बनाई थी और जे के फ्लिप फ्लॉप के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। सो अब हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के बारे में बात करते हैं। सो हमें पता है क्योंकि करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बेसिकली हमने क्या किया था कि हमने अगर मैं डी फ्लिप फ्लॉप की बात करूं तो डी फ्लिप फ्लॉप में मेरे पास आउटपुट पे क्यू टी प्लस वन की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्यू टी प्लस वन पे मुझे क्या करेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगी। मुझे तो देखना है सिंपल, ये एक टेबल बना है जैसे हमने कहा था। ये हमारे पास अगर मैं के मैप के थ्रू या बूलियन अलजेब्रा के थ्रू इसको सॉल्व करना चाहूँ देन व्हाट हैपेंस, क्योंकि कि स्ट्रेट अवे मेरे पास मैं इसको बूलियन अलजेब्रे से के मैप से इसको सॉल्व करता हूँ। सपोज मेरे पास के मैप है, कितने इनपुट का के मैप बनेगा भाई? दो इनपुट का के मैप बनेगा। एक साइड पे क्या है? एक साइड पे क्यू टी है, दूसरी साइड पे क्या है? दूसरी साइड पे डी है, राइट। ओके, डी की वैल्यू क्या हो सकती है? डी की वैल्यू या जीरो होगी या वन होगी। क्यू टी की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी या वन होगी। व्हाट हैपेंस ओवर हियर? कहाँ कहाँ पे मेरे पास वन आ रहा है? एक ये वाला सिनेरियो है जब Q की वैल्यू जीरो है और D की वैल्यू वन है, सो दिस वन इज द सिनेरियो। ओके, दूसरा कब है? जब Q की वैल्यू वन है, Q की वैल्यू वन है और D की वैल्यू भी वन है, सो D की वैल्यू भी वन है। सो व्हाट हैपेंस? दिस वन इज द केस, राइट। क्योंकि इस साइड पे रो साइड पे Q की वैल्यू यहाँ पे वन है और इस ये कॉलम में D की वैल्यू वन है। सो दिस वन इज अ D, दिस वन इज अ D बार, राइट। दिस वन इज अ QD बार एंड दिस वन इज QT, राइट। सो व्हाट हैपेंस ओवर हियर? मेरे पास क्या हुआ? मेरे पास दो का कॉम्बिनेशन बन गया। दो के कॉम्बिनेशन में तो क्या आया मेरे पास? ये समरी बन के इट बिकम्स डी की वैल्यू ही मेरे पास आउटपुट पे आई। सो मेरे पास एक लेटरल रिमूव हो गया जो कि क्यू टी वाला लेटरल था और मेरे पास जो इक्वेशन बनी, जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्यू टी प्लस वन की बनी, वो बेसिकली इट कम्स इनटू द फॉर्म ऑफ डी, राइट। सो दिस वन इज द रिड्यूस्ड टर्म। सो क्यू टी प्लस वन पे क्या आया मेरे पास? डी आया। ओके, सो मीन्स टू से कि ओके डी की वैल्यू अगर जीरो है तो आउटपुट पे जीरो आ रहा है, डी की वैल्यू वन हो रही है तो ये वन आ रहा है, डी की वैल्यू जीरो और यहाँ पे जीरो, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्यू टी की वैल्यू, राइट। सो दिस इज बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दैट इज बेसिकली ड्रॉन फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक टेबल, राइट। अब हम बात करते हैं कि टी फ्लिप फ्लॉप की। सो टी फ्लिप फ्लॉप का अगेन यहाँ पे भी पहले मैं बल्कि ऊपर यहाँ पे इसका वही टेबल ड्रॉ करता हूँ। सो इसका के मैप ड्रॉ करता हूँ, राइट। So if K map is drawn over here, what happens over here? So the one side is QT, the second one is T. ये जीरो होगा, वन होगा, जीरो होगा, वन होगा। कहाँ कहाँ पे मेरे पास आउटपुट पे वन आ रहा है? कौन सी मिन टर्म वन है? ये दो मिन टर्म वन है जहाँ पे T की वैल्यू वन है और T की वैल्यू और QT की वैल्यू। सो वन इज द व्हेन QT इज जीरो एंड T इज वन, और दूसरी जब QT की वैल्यू वन है और T की वैल्यू जीरो। सो ये हमारे पास सिनेरियो, राइट। अब मैं अगर देखूं तो कि इसके कॉम्बिनेशन बन रहे हैं भाई? कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। जब कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा देन व्हाट हैपेंस? क्योंकि मैं दोनों को सेपरेटली ही लिख दूंगा। क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा क्योंकि मेरे पास क्यू टी प्लस वन ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप क्या बनेगा? दैट इज गोइंग टू बी क्यू टी प्लस वन, किसके इक्वल आएगा? दैट वुड बी, दोनों अलग अलग से टर्म्स आ रही हैं, दोनों में टर्म्स अलग से आ रही हैं। सो व्हाट हैपेंस कि दिस इज गोइंग टू बी क्यू टी बार टी प्लस QT T
बार। और यही कुछ किया था हमने जब वो एक्सक्लूसिव और गेट भी लगाया था, अगर आप रिमाइंड करें तो जो टी फ्लिप फ्लॉप डिजाइन किया गया था हमने डी फ्लिप फ्लॉप से, तो उसमें हमने ये एक्सक्लूसिव और गेट यूज किया था। ओके, अब हम बात करते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप। आप भी कहते होंगे कि डी के बाद तो हमने जेके पढ़ा था, तो उसके आखिर में टी फ्लिप फ्लॉप पढ़ा था। बेसिकली जेके फ्लिप फ्लॉप इज द ओनली वन जो कि बेसिकली दो इनपुट वाला फ्लिप फ्लॉप है। तो ऑब्वियसली इसका जो करेक्टरिस्टिक टेबल है अब थोड़ा लेंथी बनता है। ऑब्वियसली इसमें 8 आपके पास मेन टर्म्स आएंगी। अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं, क्योंकि जी इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ब्लैक से ही ड्रॉ कर देते हैं, जरा सिमेट्री सिमेट्री रहती है। सो व्हाट हैपेंस कि दिस इज गोइंग टू बी अ, ये कितने इनपुट वाला है, ये 8 इनपुट वाला के मैप आएगा। पहले वाले क्या थे, 4, सॉरी 3 इनपुट वाला के मैप आएगा। 8 मिन टर्म्स बनेंगी। पहले वालों में भाई 4 मिन टर्म्स बन रही थी, राइट। यहाँ पे 8 मिन टर्म्स बन रही है। तो वन इज क्यूटी एंड द सेकंड वन जो कि हम कॉलम साइड पे रखेंगे, वहां पे दो आपके इनपुट्स आ जाएंगी जे और के की फॉर्म में, राइट। सो व्हाट हैपेंस कि हमने क्या किया, हमने कहा जनाब यहाँ पे ये 8 बॉक्सेस बना दिए। एक वो वाली रो है जिसमें क्यूटी की वैल्यू 0 है, एक वो वाली रो है जिसमें क्यूटी की वैल्यू 1 है। सो दिस वन इज 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, ऑब्वियसली रिफ्लेक्टेड कोड की फॉर्म में, ग्रे कोड की फॉर्म में लिखते हैं। ओके, अब कहाँ कहाँ पे मेरे पास क्यूटी प्लस वन पे, ये किसका है, ये क्यूटी प्लस वन हम उसका के मैप बना रहे हैं जेके फ्लिप फ्लॉप का। ओके, सो व्हाट हैपेंस, कहाँ कहाँ पे मेरे पास वन आ रहा है, एक वो वाला वन है जहां पे क्यू टी की वैल्यू 0 है, जे की वैल्यू 1 है और के की वैल्यू 0 है। सो क्यू टी की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 1, कहाँ पे है भाई, ये जे की वैल्यू 1 है, ठीक है, और ये के 0 है, राइट। सो मैंने क्या किया, ये वाली मोमेंटम 1 है, राइट। दूसरी कौन सी है, क्यूटी की वैल्यू 0 ही और जे के दोनों 1 है। सो दिस इज द मोमेंटम, राइट। क्यूटी की वैल्यू 1 है और जे के दोनों 0 0 है। सो दिस इज द सिनेरियो, जे के और 0 0 है एंड क्यूटी इज 1। ओके, अब हमने बात की क्योंकि अब ये वाला रह गया जिसमें जे की वैल्यू 1 है और के की वैल्यू 0 है। सो जे की वैल्यू 1 है और के की वैल्यू 0 है। सो दिस इज द सिनेरियो एंड क्यूटी इज 1। सो यहाँ पे मेरे पास इन मिन टर्म्स में 1 आ रहा है। सो हो क्या रहा है, हमने क्या किया, हमने कहा कि ओके जी इसके कॉम्बिनेशंस बना दिए। तो कितने कॉम्बिनेशन भाई, इस मिन टर्म का किसके साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसके साथ बन रहा है। तो हमने कहा कि सबसे पहले ये वाला कॉम्बिनेशन बना दिया। दूसरी बात, फिर हमने कहा जनाब वो वाली मिन टर्म को नहीं बनाएंगे कॉम्बिनेशन जो कि दो दो तरफ से कॉम्बिनेशन, जिसका दो साइड से, मसलन हम अगर इस मिन टर्म की बात करें तो इस मिन टर्म का कॉम्बिनेशन इस इसके लेफ्ट वाली से भी बन रहा है और इसके डाउन वाली से भी बन रहा है, राइट। सो इसको हमने फिलहाल शुरू में इसका कॉम्बिनेशन नहीं बनाया, इसको सबसे पहले इसको एड्रेस नहीं किया कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। सबसे पहले किसको एड्रेस किया, उस मेंबर को जिसका सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन किसी एक के साथ ही बनता है। तो ये वाला बिल्कुल इसका सिर्फ इसके साथ ही कॉम्बिनेशन बनता है, अपने राइट वाली के साथ किसी और के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बनता, राइट। अब दूसरा हमने कहा कि ओके जनाब इस मिनटम की बात कर लेते हैं, इसका भी सिर्फ एक के साथ ही कॉम्बिनेशन बन रहा है। इसके ऊपर क्या है, 0 है, इसके राइट पे क्या है, 0, इसके बॉटम पे भी एग्जैक्टली यही कुछ ही है, 0 ही है। और लेफ्ट पे क्या है, लेफ्ट पे इसके ये द टॉप राइट, राइट। सो इसका भी दो कॉम्बिनेशन बन के ऑब्वियसली ये आप के मैप को हमने बड़ा तफसील में डिस्कस किया था एंड और उससे आपको पता चल जाएगा क्योंकि ये बेसिकली दो कॉम्बिनेशन बनते हैं। द वन इज आपके पास एक ये मिनटर्म 2 और मिनटर्म 3 वाला, और ये वाला मिनटर्म, ये मिनटर्म 4 थी और ये मिनटर्म 6। तो मिनटर्म 2 और 3 का कॉम्बिनेशन और मिनटर्म 4 और 6 का कॉम्बिनेशन बना, राइट। सो ऑब्वियसली अब इनकी रिड्यूस टर्म लिख लेंगे। सो मिनटर्म 2 और मिनटर्म 3 की के कॉम्बिनेशन, यानी हम अगर इस स्पेसिफिक मोमेंटम की बात करें, देन व्हाट हैपेंस, यहाँ पे q की वैल्यू फिक्स रह रही है, दैट इज q q क्यू टी बार, ठीक है, 0 है। ओके, j की वैल्यू भी फिक्स्ड है जो कि 1 है, दैट इज दिस वन, राइट। प्लस अब हमने सॉरी मिन टर्म
4 एंड मिन टर्म 6 का कॉम्बिनेशन बनाते हैं और उसकी रिड्यूस टर्म लिखते हैं। सो मिन टर्म 4 एंड मिन टर्म 6 में QT की वैल्यू जो है वो 1 है, सो इट वुड बी अ QT। और J की वैल्यू यहाँ पे 0 है, J की वैल्यू दूसरे वाले में 1 है, सो व्हाट हैपेंस के J तो नहीं आएगा। K की वैल्यू कांस्टेंट है, दोनों में 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, सो इट वुड बी अ K बार। सो व्हाट हैपेंस, व्हाट वुड बी द रिड्यूस टर्म? रिड्यूस टर्म वुड बी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि QT प्लस 1 पे जो आपके पास रिड्यूस टर्म आ रही है, दैट इज गोइंग टू बी JQT बार प्लस K bar QT, right? So this is basically the characteristic equation of JK flip-flop, right? So तीनों flip flops की हमने एक characteristic equation draw की, जिसमें जो D flip flop है that is exactly equal to QT। D flip flop में QT plus 1 पे QT ही आया। जो T flip flop है that is basically Q bar T plus QT bar। और J के flip flop में you have a JQ bar T plus K bar QT, right? So I hope it would be clear। जब हम sequential circuit के बारे में बात करेंगे तो obviously it would be more it would be one of the step क्या हाँ जी कि आपको characteristic equation भी लिखनी होती है, right? So this one is an important part, though it should be covered in the flip flop as well। और कुछ कहीं पे हमने कुछ बात भी की थोड़ी बहुत, लेकिन मैंने कहा कि इसका एक सेपरेट से टॉपिक लगा देते हैं तो इट वुड बी मोर क्लियर, क्योंकि तीनों के तीनों फ्लिप फ्लॉप्स की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन किस तरह से ड्रॉ की जाती हैं तो किस तरह से लिखी जाती हैं, राइट? सो अब नेक्स्ट में हम, अभी तक हमने फ्लिप फ्लॉप के बारे में, फ्लिप फ्लॉप का सर्किट के उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, उसका उसका करेक्टरिस्टिक जो टेबल था उसको हमने डिस्कस कर लिया था डिटेल में। फ्लिप फ्लॉप्स काम कैसे करते हैं उसके बारे में हमने बात की थी। तीनों तरह के फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में डिटेल में हमने बात की। फिर उसके बाद हमने उनका करेक्टरिस्टिक टेबल के बाद उसका एक्साइटेशन टेबल, जो कि एग्जैक्टली हमने एक पूरी की पूरी वीडियो एक्साइटेशन टेबल में बना दी। फिर आज हमने करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में बात की। सो सीक्वेंशियल सर्किट, जब हम किसी एक सीक्वेंस को डिटेक्ट करने लगेंगे और उसका सीक्वेंशियल सर्किट बनाने लगेंगे, सो दीज स्टेप्स आर रिक्वायर्ड कि आपको फ्लिप फ्लॉप्स का पता होना चाहिए, आपको उनके एक्साइटेशन टेबल का पता होना चाहिए, आपको उनकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन का पता होना चाहिए, राइट? सो दीज स्टेप्स, these are the preliminary steps I need to design a sequential circuit, right? So we'll discuss the sequential circuit in the next video. Thank you very much.